बच्चों आइए इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स दैट आर पैरेलल टू 2x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड हैव एन इंटरसेप्ट 10 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, इनमें से क्या होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो लाइन होंगे उनका इक्वेशन क्या लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एज क्या लिखेंगे 2x प्लस 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस या आप प्लस लेमडा भी लिख सकते हैं, माइनस लेमडा भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। तो यहाँ से इस लेमडा को उधर ले जाएं तो 2x प्लस 6y इक्वल टू लेमडा और डिवाइड कर दीजिए तो ये x बाई लेमडा बाई 2 प्लस y बाई लेमडा बाई 6 दिस इज इक्वल टू 1। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट अंडर, सो लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये लेमडा बाई 6 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 गिवन है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 36 दिस इक्वल टू 100। यहाँ से लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर यानी 10 लेमडा स्क्वायर दिस इक्वल टू 36 इंटू 100। और यहाँ से कैंसल हो जाएगा तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 360। सो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट 10। तो लेमडा के कितने वैल्यू निकले 2, यानी यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करना है लेमडा का वैल्यू। तो कितना वैल्यू कर सकते हैं, या तो प्लस 6 अंडर रूट 10 करेंगे या माइनस 6 अंडर रूट 10 करेंगे। इसलिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने हो जाएंगे 2। दूसरा क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस इज, इनमें से क्या होगा। गिवन लाइन्स आर क्या लिखे हम 4x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। दूसरा कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 15 बाई 2 इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 उसको d मान लेते हैं। यह कितना हो जाएगा 11 माइनस 15 बाई 2 का मॉड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो बच्चों 22 माइनस 15 7 बाई 2 इंटू नीचे में हो गया 5। सो 7 बाई 10 दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। इसलिए इसमें से क्या कौन सा आंसर करेक्ट है सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन्स 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 इज, इनमें से कौन सा होगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये पैरेललोग्राम है जिनके साइड्स के इक्वेशन हैं a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0। अब इनका एरिया हमने बताया था, क्या बताया था याद होगा आपको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी
यह बताया था कि C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट A1 A2 डिटर्मिनांट ऑफ A1 A2 B1 B2 होल का मॉडुलस। तो अब यहाँ पर A1 ले लीजिए, A1 हो गया 3, B1 हो गया कितना -4, C1 ले लीजिए 3 और C2 ले लीजिए 1। इसी तरह A2 हो गया 4, B2 हो गया -3, D1 ले लीजिए -1 और D2 ले लीजिए -2। तो बच्चे अगर हम डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, दिस बराबर क्या लिखेंगे, C1 3 माइनस C2 1, D1 -1 माइनस माइनस +2 होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट ले लीजिए A1 3 A2 4 B1 -4 B2 -3 और होल का मॉड ऊपर में हो गया 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय -9 + 16 सो 2/7। सो ऑप्शन कौन करेक्ट है, बी करेक्ट आंसर है। दूसरा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन y = x वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, या हुज होगा, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 3x + 4y = 12 इज इनमें से कौन सा होगा। तो ये 3x + 4y = 12 है ना, ये स्ट्रेट लाइन, और ये y = x एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, जहाँ y = x पर कोई पॉइंट है, इनका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट्स। तो इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, उनके x और y कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे। तो मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा लिया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ जो होगा वो 4 यूनिट्स है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताइए, 3α + 4α - 12 अपॉन √√3² + 4² और इनका मॉडुलस दिस इक्वल टू यही 4 यूनिट्स दिया हुआ है। ऊपर में हो जाएगा 7α - 12 का मॉड, दिस इज इक्वल टू ये 5 × 4 20 हो गया, मॉड हटाइए तो 7α - 12 = ±20। सो अल्फा इक्वल टू आइदर 32/7 और -8/7। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32/7, 32/7, अदरवाइज -8/7, -8/7। तो इनमें से ऑप्शन कौन सही है, 32/7, 32/7। ओके, बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स 1, 2 and 3, 4 वेयर टू बी अपोजिट साइड ऑफ द लाइन 3x - 5y + a = 0। अगर पॉइंट अपोजिट साइड में होगा तो दोनों पॉइंट को अगर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव आना चाहिए। और अलग अलग समझिए इस बात को, जैसे फॉर द पॉइंट बोलेंगे 1, 2, हमारा एक्सप्रेशन है 3x - 5y + a। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1 -5 इंटू कितना होना चाहिए, 5 × 2
प्लस ए, यह हो जाएगा ए माइनस 7 और दूसरा पॉइंट है कितना 3 4 फॉर द पॉइंट बोलिए क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y प्लस ए इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस ए और दिस इक्वल टू ये हो जाएगा ए माइनस देखो 20 माइनस 9 माइनस 20 यानी माइनस 11। तो अगर 1 2 के रखने पर यह एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो इसको निगेटिव होना चाहिए, अगर ये निगेटिव है तो इनको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हर हाल में इनका जो प्रोडक्ट होगा, यही कहना चाह रहा था मैं, निगेटिव आएगा। इनका साइन स्कीम खींच दीजिए, ये हो गया 7, ये हुआ 11 से बड़ा रखेंगे इसमें कोई भी वैल्यू तो ये पॉजिटिव आएगा, इस पर और पावर है यहाँ निगेटिव हो जाएगा और 7 वाले फैक्टर पर भी और पावर है, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट साइन होगा, यानी 7 से ग्रेटर ए होगा और 11 से स्मॉलर होगा। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, दूसरा द लाइन्स y इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस 2x y इक्वल टू एम एक्स प्लस के इक्वल टू के और y इक्वल टू 2x प्लस के फॉर्म ए रम्बस इफ m इक्वल टू, भाई रम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो वो पैरेललोग्राम फॉर्म करें तब ना रम्बस की बात होगी। तो पैरेलल होने के लिए देखो y इक्वल टू एम एक्स और यह पैरेलल हो जाए y इक्वल टू 2x प्लस के, इसके लिए m की वैल्यू क्या लेंगे 2 और y प्लस 2x इक्वल टू 0 और y प्लस एम एक्स प्लस के, ये पैरेलल होंगे, यानी ये इनके पैरेलल होने के लिए फिर भी m की वैल्यू क्या रखना होगा 2, तब ना रम्बस, बाद की बात है ना रम्बस फॉर्म हो। तो पहले तो ये और ये पैरेलल हो, ये और ये पैरेलल हो, इसके लिए m का मान क्या लेंगे 2, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 0 0 2 एंड 1 1 टू ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज 0 दैन द लाइन पासिंग थ्रू, इनमें से किस पॉइंट से पास करता है? हमने वेरिएबल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? तो 2 0 से डालेंगे, तो यह हो जाएगा 2a प्लस होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर p2। दूसरा 0 2 से डालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा 1 1 से डालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन परपेंडिकुलर लेंथ्स जो हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 है, इसीलिए क्या लिखेंगे p1 प्लस p2 प्लस p3 दिस इज इक्वल टू 0। अब तीनों को ऐड करिए तो 2a प्लस a 3a, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेके और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा 0 होगा, 3 कॉमन लेके हटाइए तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये कहाँ से पास करेगा 1 1 से, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनमें अगर हम x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे तो इसके इक्वल आएगा। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइन्स दिस एंड दिस हैव परपेंडिकुलर डायगोनल्स देन, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अब क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स हैं उनका इक्वेशन है, तो देखिए ये और ये पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये पहले तो पैरेललोग्राम है और इनका
जो डायगोनल है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। इनके बीच के डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो? कांस्टेंट का डिफरेंस बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस लेना है, कांस्टेंट का डिफरेंस बाय रूट अंडर ए डाइस स्क्वायर प्लस बी डाइस स्क्वायर। और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो P1 और P2 इक्वल होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉड C माइनस सी डाइस रूट अंडर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू मॉड C माइनस सी डैश ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, कौन सेटिस्फाई किया इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को 1 1, इसलिए ये करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, देन इट्स y इंटरसेप्ट इज। आप बताओ, बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं भाई, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? x और y का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा और बीच का साइन बदल जाएगा, फिर ऐड कर देंगे कोई कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0। ये पास कहाँ से करती है? ये पास कर रही है 2 पॉइंट से, पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 2 दिया हुआ है, तो इट पासेस थ्रू 2 2, इसलिए 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस के दिस इक्वल टू 0। और के का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? के की वैल्यू आएगी 4, तो के का वैल्यू निकल गया 4। इस के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा मेरा कितना, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसको राइट ले जाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -4, डिवाइड कर दीजिए तो x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 4/3 इक्वल टू 1, इसलिए y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 4/3। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ए, देन क्या होना चाहिए? एक्स कोऑर्डिनेट इनमें से पूछ रहा है ना, वही पॉइंट पूछ रहा है, एक्स एक्सिस पर क्या होगा। तो आप बताओ, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स ही रहने दिए, वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दिए, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर तो क्या लिखेंगे बताइए? x बाई ए प्लस 0 बाई बी माइनस 1 होल का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दिया। अब ये तो टर्म 0 हो गया, ये हो जाएगा मॉड x माइनस ए अपॉन ए, और यहाँ नीचे में एलसीएम ले लीजिए तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय नीचे में आएगा ए बी, ये ऊपर चला जाएगा ए बी, दिस इक्वल टू ए, इससे कैंसिल कर दीजिए और क्रॉस कर दीजिए तो मॉड एक्स माइनस ए दिस इक्वल टू ए बाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो मॉड जब हटाएंगे तो एक्स माइनस ए यह बराबर प्लस माइनस ए बाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस x इक्वल टू ए प्लस माइनस ए बाई बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए बाई बी अगर आप कॉमन लेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए बाई बी, बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
ओके।